आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बैगा जनजाति संरक्षित जनजाति है और इनको बेहतर माहौल देने के लिए, इनको बसाने के लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन आखिर सिंगरौली में बैगा जनजाति को बार बार क्यों उजाड़ना पड़ रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। निगाही सीएचपी बस्ती के पास रहने वाले बैगा जनजाति ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बार बार उजाड़ना पड़ रहा है। इससे पहले वो जैंत शैलो बस्ती के पास रह रहे थे, उसके बाद वो मुडवानी डैम की तरफ गए और उसके बाद उन्हें वहां से भी हटाकर निगाही सीएचपी शैलो बस्ती के पास बसाया गया। 7 से 8 साल गुजरने के बाद अब उन्हें फिर से यहाँ पर न सिर्फ हटाया जा रहा है बल्कि उनके मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। एनसीएल निगाही प्रोजेक्ट वहाँ पर सोलर प्लांट लगा रही है और वो अपनी ज़मीन खाली करवा रही है। लेकिन बैगा जनजाति से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, हमें यहाँ बसाया गया था, आखिर बार बार हमें उजाड़ा क्यों जा रहा है। हम एक जगह पर सुकून से रहना चाहते हैं। ये काफ़ी सरल जनजाति है, जंगलों में रहने वाली, और साधन भी इनके पास नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से वहाँ पर जो बैगा जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे थे कि हमने खुद मकान बनाया, कम संसाधन में जो हमसे हो सकता था हमने धीरे धीरे करके मकान बनाया। मकान बनाना आसान नहीं है, लेकिन बनने के बाद जब उजड़ जाए या उजाड़ दिया जाए, ये दोनों ही एक बड़ी तकलीफ तो देता ही है। जिस तरीके से बार बार उजाड़ा जा रहा है, वहाँ से जुड़े हुए कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अब बुलडोज़र या जेसीबी हम पर भी चला दिया जाए, जिससे कम से कम हम भी अब ये बार बार उजड़ने से तो बच सकें। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से बैगा जनजाति को बार बार उजड़ना पड़ रहा है, आखिर एक बेहतर माहौल उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। एनसीएल अपनी ज़मीन तो खाली कराएगी ही, लेकिन इनके तरफ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार अगर उजड़ रहे हैं तो निश्चित है बात इनके निराश होने की है। और ऐसे लोगों को देखने की ज़रूरत है जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। और जिस तरीके से निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने आगे बढ़कर इस मामले को गंभीरता से लिया, ये काबिल तारीफ है। ये बोल रहे हैं ना, हम लोग को बंदल जैसे न चाहता है, 3 टिकट महाविचट हुआ ते कर ले, उसको नहीं जगह होता है तो डम्फीन आन कर हम लोग को तोप दे पत्थर। न रहेंगे न बांस रहेगा, न बांस बाजेगा बसुरी। इनके दूसरा रूम में ठेल दिया गया है, 15 रोज के मोहलत दिया गया कि भाई इनको रूम तैयार करेंगे। तो कहाँ सूत रहे हैं, कौन नींद लगा है। अगर आपे के महला से हमको अगर निकालेंगे तो आपको दुख नहीं लगेगा। थोड़ा सोचना चाहिए। तोड़ने में तो मतलब तोड़ दिए और इनको व्यवस्था कोई मालूम नहीं है, कहाँ जाएं, नीचे जाएं कि ऊपर जाएं। सुनिए, अभी डोजर एक चल रहा था सुबह यहाँ पर, हम जब आए ना, एक डोजर यहाँ चल रही थी, तो बैठ के पहले मैंने इसको देख ली कि कहाँ पर लाइन यहाँ ग्रेडिंग कर रहे थे। ये हम जब आए तो यहाँ पर क्या है ना, एक व्यवस्थित जैसे तहसीलदार आ रहे हैं तो बैठ के अभी यहीं पर डिसीजन करके कि कितना एरिया आप कर रहे हैं और इनको किस तरह से क्या सुविधा दे रहे हैं, कहाँ पर ये मकान इनका बना के दे रहे हैं, इस तरह की बात करके जिससे ये इनका समाधान है। भाई गरीब आदमी ना हमको नीचे न ऊपर न सरकारी द्वार से, तब जाएं तो जाएं किसी जगह पर। हम लोग यहाँ से जान से खदाया गए पहाड़ पर, पहाड़ से बकरी जैसे नीचे उतारे। आप कहाँ जाएं तो भी घर मकान जो बना है मेहनत करके बनाए, फोकट में मकान जो बनाया होगा उसी के मालूम होगा। अभी टूट गया, इससे इतना ही मकान बनाने में कुछ पैसा कौड़ी खर्चा होगा कि नहीं होगा। पहले के टाइम में सबसे पुश्तैनी है ये लोग। हाँ, तब आजू के उम्र बीत रहा, मगर ऐसे पहले अपना जीएम ऑफिस है ना जयंत वाला, यहाँ रहते थे ये लोग। यहाँ से मुड़वानी भेजा गया, जब वहाँ उजाड़े, मुड़वानी से फिर यहाँ आए। अब यहाँ से वही फिर वही हालत। यहाँ कितने साल से हैं आप? यहाँ पर कितने साल से बसे हुए हैं? इस जगह की बात बताएं। 7 साल से है। मतलब 7 साल से 7 साल हो गया है। जितना नहीं तो जब यहाँ नहीं, जब यहाँ से उजाड़ा गया या उजाड़ा जा रहा था तो नोटिस दिया गया क्या? नोटिस दिया तो उसको बताना न चाहिए कि मतलब तुम अपना घर के सामान हटाओ, फलाने दिन मेरा गाड़ी घोड़ा जाएगा, बर्बाद होगा। नहीं, नोटिस दिया गया था क्या? नोटिस इनको यही लोग बताएंगे। नोटिस मिला था आप लोगों को? अच्छा, नोटिस मिला था। अच्छा, नोटिस मिला था। मगर तो नोटिस मिलने के बाद कितने दिन का समय दिया गया था? वो समय नहीं बताया।
समय दिए होते तो अच्छा एक बात ये बताइए, एक आरोप ये लग रहा है कि सामान के साथ जब जो है डोजरिंग हुआ है, इनका गिरा है। अच्छा आपका क्या है, सामान भी था? बिना सूचना के हमारा घर उधार दिया, जेसीबी लगवा दिया और 4 बजे का समय था, पूरा रात अंधेरा हो गया। इसके बाद पूरा सामान बिखर गया और क्या बोलते हैं अपने बाल बच्चे में हम लोग बिला गए। कहाँ से कहाँ नहीं। ये इसी जगह की बात हो रही है ना, ये इसी जगह की बात हो रही है। तो आप लोग बैगा हैं? हाँ, बैगा है। अच्छा, मुनवानी डैम से उजाड़ कर यहाँ बसाया गया? यहाँ बसाया गया कि आप लोग अपने से आए? खास बसाया निगाही वाला साहब, हम लोग उठा के घर मकान बना के दिया सर। 5 बरस आज हो गया। 5 बरस कौन बोलता है, यहाँ 7 बरस बीत रहा है, 8 बरस इन लोगों के घर अचानक न सुना। 10 बरस हम लोगों को मान ले 10 बरस तक वो कच्चा मकान जो नहीं। अंदर फंसा है। इनका ये कहना है कि हमको बार बार विस्थापित किया जाता है, यानी बार बार हमको उजाड़ा जाता है। ऐसे में हम कहाँ जाएं? हम आपको बता दें कि बैगा जनजाति वैसे भी संरक्षित जनजाति है और इनको उजाड़ा गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस समय यहाँ इन्हें उजाड़ा जा रहा था, यानी इनका मकान ध्वस्त कराया जा रहा था, यहाँ पर जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई एनसीएल निगाही प्रबंधन के द्वारा की गई है। ऐसे में ठीक है, सोलर प्लांट के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, तो यहाँ ये जो कार्रवाई हुई है वो तो दिखाई दे रही है। लेकिन बैगा जनजाति जिन्हें बार बार एक जगह बसाया जाता है, फिर दूसरी जगह भेजा जाता है, फिर वहाँ से उजाड़ा जाता है, तो प्रशासन के सामने पहले इनका एक बेहतर निराकरण क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। और इसको लेकर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे काफ़ी गंभीर हैं और उनका ये कहना है कि इस तरीके से बैगा जनजाति जो संरक्षित जनजाति है, इन्हें बार बार उजाड़ कर इनको फिर दूसरी जगह भेजना, अगर एनसीएल को अपनी ज़मीन की ज़रूरत है तब भी इनके लिए एक बेहतर सोच के साथ पहले कुछ बेहतर करना चाहिए था, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति से ये गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ये मकान ध्वस्त हुआ तो इनका सामान भी उसमें दब गया और अभी भी इनके पास कोई छत नहीं है। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? जगह नहीं है रहने की, दूसरे के घर में दूसर के मकान में भी पड़े हैं। वो लोग भी आके बोलते हैं कि हम बोलते करेगा। बोले हैं कि जब तक मकान नहीं मिला है तब तक इसी में रह जाओ, फिर मकान। अच्छा, मतलब दूसरे के घर में रह रहे हैं, ठंड का समय है और वो भी वहाँ से बेदखल कर रहे हैं, भगा रहे हैं। आपके घर में हम रह रहे हैं, 15 दिन के मोहलत है, 15 दिन कितना दिन हो गया, अभी कोई सूचना नहीं आ रहा है। तो जिसका घर है तो भाई वो तो जरूर अपना घर के कवर करेगा। अरे 3 बार हो गया उजड़ते। पहले जैन सैलोगर्दा से, हाँ, क्या बता रहे हैं? जैन सैलोगर्दा से हटाया कितने गया। बार हो गया आपको उजड़े हुए? 3 बार हो गया सर इसको लेके। कैसे? एक बार जैन सैलोगर्दा से सर, और फिर मरवानी से, और फिर यहाँ प्लाट। फिर अभी यही हालत हो रहा है। यही जगह से मान लीजिए तो आप सब जो है बैगा हैं? खाली पैगा था मुड़वानी डैम। अच्छा, यहाँ पर जो उजाड़ा गया तो कितना परिवार था, कितने परिवार हैं जिनको उजाड़ा गया? इतने हम लोग यहाँ 3 परिवार। भाई नहीं, यहाँ की बात बताएं। ये समय के बाद ये नहीं है, ये तो उस महाले के हैं। इनका रहे इनका क्यों सामान दबा था उसमें? तब से हम लोगों को मोहलत दिए नहीं, सूचना नहीं दिए ना, एक दिन का पहले देना चाहिए। ये क्या है ना, जो सीएसआर का काम होता है हमारे जमीन पे, एनसीएल की जमीन पे सीएसआर का काम है, आप तो जानते ही है। लेकिन ये स्पेशल, क्योंकि ये स्पेशल वाला है तो हो सकता है। सुनिए, एक चीज ये है कि इनको जो प्रमुख चीज है कि जो हमारे ये प्रभावित हुए हैं, तो मैंने यहाँ के लोग, चूँकि कंपनी यहाँ पर है, इनको इसी सौर में रोजगार भी देते हैं। हम लोग बेरोजगार के आदमी हैं। अब
करेंगे तो जो हम तो भाई बूढ़ा हो गए तो हम किसी आपे के गए थे हमको भोजन मैंने मिला, जो मिल जिस गया। लायक हो, हम कहते हैं चौकीदारी या प्लेट पहुंचने भाई के जो लिए कुछ भाई भी- डस्ट बैठेगा तो प्लेट तो पहुंचवाएगा ही। तो है ही है। यही लोग कर लेंगे, बगल में है। सर, ये बैगा जनजाति संरक्षित जनजाति है और बेहद अफसोस की बात है कि इनको 3 बार उजाड़ा गया और ये यहीं इनकी पैदाइश हुई है, इन्हीं जंगलों में ये रहे हैं। लेकिन आज ये खाना बदोश की तरह यहाँ से वहाँ हो रहे हैं। तो अब इस बार क्या कुछ कॉन्क्रीट सा लग रहा है? यानी अभी जहाँ पे है तो यहीं पे रहेंगे, इनको नहीं हटाया जाएगा। और जितनी इन लोगों द्वारा समस्या अपनी बताई गई हैं, इनके लिए एनसीएल को लिखा जाएगा, निगाही प्रोजेक्ट को, और सभी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाएंगी यहीं पे। तो इसमें क्या एनसीएल और प्रशासन दोनों की नज़र रहेगी, क्योंकि ये बार बार उजड़ रहे हैं? जी, दोनों करेंगे। तो अब इनको जितना यहाँ है इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जैसे है उसी तरह रहेंगे। अच्छा, इस बार तो जो मकान जैसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम खुद बनाए हैं, लेकिन अब इनको बना के दिया जाएगा, क्योंकि ये बार बार बना रहे हैं अपना पैसा लगा के। सुन रहे नहीं, पहले ये जो कॉलोनी तो एनसीएल द्वारा ही कुछ बनाई गई है। नहीं, यहाँ पर ये जो मकान दिखाई कि राष्ट्रीय जनजाति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और सिंगरौली जिले में उन्हें एक बेहतर माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो उनके बेहतर के लिए जो कुछ भी हो सकता है, इसको गंभीरता से देखने की भी जरूरत है। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।